बिहार सरकार अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार महादलित विकास मिशन पटना के तरफ से बोधगया अवस्थित सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास शिविर, जिसमें समुदाय के समग्र विकास के लिए बिहार सरकार के विशेष पहल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोलों में कल्याण विभाग के सौजन्य से भीम समग्र सेवा अभियान का किया जाएगा आयोजन। नमस्कार। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के हॉल में जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, आपूर्ति, शिक्षा, सांख्यिकी, सभी पंचायत सचिव, विकास मित्र एवं राजस्व कर्मचारियों को आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रूपरेखा का प्रशिक्षण दिया, जिसमें सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिला के सभी प्रखंड में प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अनुसूचित जाति जनजाति टोलों में उनके समग्र विकास के लिए कल्याण विभाग के सौजन्य से शिविर के आयोजन की जानकारी दी, जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा विस्तृत जानकारी बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दी गई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के योग्य लाभुक यदि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए, इस शिविर के माध्यम से उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है, जैसे राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, औपचारिक शिक्षा, बच्चों का नामांकन, आंगनबाड़ी की योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कुशल युवा प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, ई श्रम कार्ड, कल्याण बोर्ड में निबंधन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, वास भूमि, वासाचित पर्चा था पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कबीर अंत्येष्टि, कन्या विवाह योजना, दिव्यांग जन से संबंधित योजनाएं आदि का वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा शिविर के आयोजन से पहले सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण करने एवं पंचायतवार माइक्रो प्लान तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन गया, अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, पीएचडी बिजली शिक्षा ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। गया जिला में भी समग्र सेवा अभियान के तहत हर टोला हर परिवार हर सेवा नामक ये अभियान जो है नेक्स्ट 3-4 महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें सभी पदाधिकारीगण जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तरीय कर्मीगण का बहुत महत्वपूर्ण रोल और आपके कार्यों में प्राथमिकता, सबसे ऊपर प्राथमिकता इसको देना होगा। आपके विभागीय कार्य से भी ऊपर इसको करना होगा। इसका मूल उद्देश्य और रूपरेखा डीडीसी साहब ने आप सब लोगों को बता दिया है। मैं समझता हूं कि आपके स्तर से भी इसको अध्ययन करने की पूरा कोशिश की गई होगी। प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। इस अभियान के मूल उद्देश्य यह है, आज भी 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी कई ऐसे टोले हैं, कई ऐसे टोले के परिवार हैं आज भी वंचित रह रहे हैं। वैसे लोगों को
हमें चिन्हित करके जो सेवाएं चिन्हित की गई हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सामान्य तौर पर अगर देखा जाए इन सभी सुविधाओं को आच्छादित हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। हम लोग भी अभी गाँव में घूम रहे थे, देख रहे थे, तो कुछ कुछ टोले नली गली की छूटा हुआ है, कुछ टोले में सेवाएं छूटी हुई है। तो ये तो हो जाना चाहिए था, किसी वजह से नहीं हुआ। नेक्स्ट 3 महीना में अभियान चलाकर इन 22 सेवाओं का पूरा आच्छादन सभी परिवारों को सभी महादलित टोला में कराना है। महादलित टोलाओं का सूची पास उपलब्ध है, विकास मित्रों के पास उपलब्ध है। विकास मित्रों को काफी महत्वपूर्ण रहेगा, भूमिका रहेगी। एक फॉर्मेट भी हम लोगों ने विकसित किया है जिसमें आपको उन टोलाओं का सभी परिवारों का सूचीबद्ध कराना होगा। सूचीबद्ध कराकर डोर टू डोर सर्वे कराना। जैसे जिस दिन शिविर की रोस्टर तय है उसके 2 हफ्ते पहले, कम से कम उससे पहले है तो और बढ़िया, आपको डोर टू डोर सर्वे करा करके आपको मतलब विकास मित्र के साथ, विकास मित्र तो पहले विकास मित्र 2 पंजी से डेटा उठाकर निर्धारित प्रपत्र में भर लेना है। उनके साथ जो 22 योजनाओं को पंचायत स्तरीय करनी है वो टोले में जाएंगे, 1 दिन 2 दिन सर्वेक्षण कराएंगे विकास मित्र के साथ, और जिन जिन सेवाओं का प्राप्ति या अप्राप्ति की स्थिति वर्तमान में है उसको नोट करेंगे और उसके संबंधित आवेदन भी अपने अपने जो नोडल कर्मी नियुक्त किए गए हैं वो प्राप्त कर लेंगे और तुरंत प्रोसेस में डालेंगे। प्रोसेस में डालने के बाद उन कर्मियों को और वीडियो को और संबंधित विभागीय पदाधिकारी, प्रखंड और जिला स्तरीय पदाधिकारी की जिम्मेवारी रहेगी कि उसकी निष्पादन समय समय पर हो जाए और शिविर के पहले हो जाए। शिविर का दिन केवल वितरण का कार्य होगा। अगर 1-2 छूट गए तो आवेदन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस दिन मैक्सिमम वितरण का काम कराया जाना है। आपका जो शिविर का प्रारूप भी ऐसा ही रखिए कि पर्चा प्राप्त करने वाले लोगों को अलग बिठाइए। आप जो पेंशन, राशन कार्ड अलग अलग बिठाते चलिए, ऊपर बैनर बना लीजिए। इसे प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम होता है और जाकर के वितरण कराया जाएगा। बहुत ही धूमधाम से शिविर का आयोजन होना है। मादर टोला में ही आयोजन होना है, कहीं और स्थल से नहीं होगा। पंचायत का अच्छा स्थल है, बगल में स्कूल है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सटा हुआ स्कूल है ठीक है, लेकिन टोले में उठ कर करके कहीं और बाहर करिएगा, मुद्दा बनेगा, शिकायतें आएगी। वहीं पर करिए, चाहे कम जगह हो, कोई बात नहीं, करिए टोले में या स्कूल में, वहीं के मैक्सिमम 50 मीटर की दूरी पर स्कूल, उससे ज्यादा नहीं। दूर कर लीजिएगा 500 मीटर, कहिएगा कि ना वहां तो जगह नहीं था, ये मान्य नहीं होगा। इसलिए वीडियो का मेरी विशेष डायरेक्शन है कि स्थल चयन केयरफुली करें। और अगर मान लीजिए आप शिविर में अन्य प्रकार की पंचायत के अन्य लोग भी आकर के आवेदन दे रहे तो दे रहे हैं, वो अलग से आप करिए, लेकिन मुक्त महादलित टोला से प्राप्त आवेदन को आपको प्राथमिकता से निष्पादन और वितरण आपको अलग से करना होगा। जैसे सांख्यिकी है, ये इसमें टाइम लगता है, तो आपको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्देशित करेंगे, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का अलग से रख करके उसको निष्पादन करा दें। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पेंशन है, सब में प्रोसेस है, तो सब प्रोसेस पूरा समय पर कर देना होगा। इसके बारे में कई बार हम लोग वार्ता कर चुके हैं। आज आप सब लोगों को बुलाने का एक मकसद था, इसका महत्व को आप समझे। बारीकी से जो पंचायत स्तरीय कर्मीगण है वो भी किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है वो समझे, और उद्देश्य क्या है वो समझे। आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि विशेष टीम्स भी आएंगे, भ्रमण करेंगे।
उस वक्त हमें जो आच्छादित किए गए टोला में वैसे ही अगर खानापति हुआ होगा 10-20 को आपने किया, यहाँ रिपोर्ट भी कर दिया, फिर पता चला कि वहां पर कई लोग अभी भी छूटे हुए, ये नहीं काम चलता। यह जो है सभी कर्मियों की जिम्मेवारी है कि अगर एक टोला चिन्हित हुआ तो 100% सैचुरेशन हो, फिर वही प्रोसेस रिपीट नहीं होना है। 100% आप सैचुरेट कराइए, वितरण करा करके समाप्त करिए। जो भी नियुक्त पदाधिकारीगण हैं वीडियो के द्वारा, वीडियो खुद भी जाएंगे इस जगह और उनके द्वारा पर्यवेक्षक पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वो जरूर जो है उपस्थित रहेंगे उस दिन। जिले के वरीय प्रभारी को भी हम लोग समय समय पर भेजेंगे। 19 तारीख को तो जाना ही पड़ेगा। 14 को तो सब लोग सभी विभागीय 22 प्रकार की योजना है, उन सभी विभागीय पदाधिकारियों को 11 बजे बीसी में भी उपस्थित रहना है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत करी जाएगी, और 2 बजे शिविर में हम लोग जाएंगे, उसमें भी 22 विभागों के पदाधिकारी को उपस्थित रहना है, और प्रखंड के वरीय प्रभारी भी रहेंगे, एसडीएम रहेंगे, जो भी रिलेटेड है सब लोग रहेंगे। तो कहने का मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी अभियान है। गया जिला के लिए लगभग 32% जनसंख्या को आच्छादित करने वाला अभियान है। इस बात को आप समझिए, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या गया। वैसे में हमारे लिए और महत्व बढ़ जाता है शेष जिले के कंपैरिजन में। रिपोर्टिंग भी उतना ही जरूरी है। उसी दिन 4 बजे तक वीडियोस को रिपोर्ट करना है, तो सही से आप रिपोर्ट संकलित करें और रिपोर्ट करें। उसमें मैं अपेक्षा करता हूं कि 90% निपटारा किए गए मामलों को वितरण की काम हुआ होगा रिपोर्टिंग में, और 10% के आसपास नए आवेदन प्राप्ति का होना चाहिए, और अच्छा संख्या होना चाहिए। ये संख्या कम करने के लिए, यानी वितरण की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए प्राप्ति की संख्या कम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन काम जो है पहले हो करके वितरण हो जाना चाहिए और रिपोर्टिंग उसी दिन होना चाहिए। ये सब बातों पर पहले भी वार्ता हो चुकी है। आप अपने अपने विभागों को भी यहाँ से आप समीक्षा कर लीजिए। जैसे आयुष्मान कार्ड है तो जिला से भी आपको समीक्षा कर लेना है कि 19 तारीख के टोला अगर पूरा जिले में मान लीजिए 24 प्रखंड है, तो हर पंचायत में 2 टोला होगा। तो कहीं कहीं तो 6 टोला भी है, 4 टोला भी है एक दिन में। तो एक दिन में आप समझिए कि पूरे जिले में 100-150 टोला हो सकता है। 160 टोला 19 तारीख के लिए है। वैसे में अभी तक 160 टोला में आयुष्मान कार्ड का कितना बना है, कितना आवेदन प्राप्त हुआ है, इसका समीक्षा कर ली गई होगी। अगर नहीं किया गया तो अविलंब करिए। वैसे राशन कार्ड के संबंध में, पेंशन के संबंध में जो भी संबंधित विभाग है अपना बैठे 19 तारीख के लिए आप पहले कर रिव्यू, 23 तारीख के लिए पहले कर लें उसका, क्योंकि आप रिव्यू नहीं करिएगा तो डिस्पर्स कहां से होगा। मैं समझता हूँ कि सब काम हो रहा है। क्या बताएं राशन कार्ड के बारे में, एसडीओ बताएं 19 तारीख के लिए कुछ काम हो रहा है। कितना 160 टोला में से कितना है नीचे बताने में? तो 19 टोला में कितना प्राप्ति हुआ, कितना उसका अलग से कैसे संचालित कर रहे हैं, कैसे निष्पादन कर रहे हैं? फाइनल क्या देंगे आपको, मतलब किसको कौन देगा? तो 17 तक इंतजार क्यों है? क्यों नहीं कलेक्ट कर रहा है? 19 को वितरण कैसे होगा? लगातार कैंप कर रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, तो क्या है कैंप कर रहे हैं?
लगातार क्या करना है, लगातार वार्ता हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा मतलब। अरे ये कहानी नहीं ना है, अभी तक आपके पास आ जाना चाहिए था। राशन कार्ड का वितरण 19 तारीख कैसे होगा जरा बताइए, कैसे होगा 19 तारीख को वितरण? कैसे कर लेंगे एक दिन में बिना जांच के कर लेंगे? अरे आरटीपीएस में पहले डालेगा तब ना वीडियो जांच करके आपको फॉरवर्ड करेगा। आरटीपीएस नहीं हुआ है तो क्या चीज का सबूत करिएगा? आरटीपीएस क्यों नहीं हुआ बेटा? जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बताइए कितना आपका 19 तारीख के लिए आवेदन प्राप्त हुआ अभी तक? 107 का है 1242 1842 इस प्रोसेस के माध्यम से 19 तारीख के लिए या सभी टोलाओं में? 19 तारीख के लिए तो कितना आपने निष्पादन करिए? हाँ बाकी बन जाएगा टाइम पर, पीछे है ना बहुत। इसको यहाँ से जो सेल है उससे सबसे मंगवाइएगा, इस राशन कार्ड का एसडीओ से मंगवाइए, स्वीकृति करने वाला पदाधिकारी है उनसे रिपोर्ट मंगवाइए, तो कैसे चलेगा? एडीएसएस कहाँ है? पेंशन पे बताइए 19 का बताइए ना, 14 का एक एक टोला, तो 60 टोला का बताइए ना, एक 160 टोला हर हफ्ता होते रहेगा, 2 बार। कैसे करिएगा? एक बार भी आप लोग तैयारी नहीं करना है।